Dear students, this lecture number 2nd of class 9th physics। अब जो हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला यूनिट, दैट इज मोशन। अब मोशन किसको बोलते हैं ये पढ़ेंगे, लेकिन इस मोशन को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिस पॉइंट के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आपको हमारा स्कूल जो है इसकी लोकेशन क्या है, अगर हमें इस स्कूल की लोकेशन देखनी होगी, मैं आपको बोलूं जब आप गांव में पहुंचोगे, गांव में एक मस्जिद है, मस्जिद के ईस्ट में जब आप 1 किलोमीटर जाओगे तो वहां पे हमारा स्कूल है। इसका क्या मतलब है, जो हमारा स्कूल है, इस हमारे स्कूल की लोकेशन जो है वो मस्जिद के हिसाब से ईस्ट में 1 किलोमीटर है। मतलब इस मस्जिद ने हमारे स्कूल की लोकेशन हमें बोली, तो ये जो मस्जिद है ये हमारे लिए एक फिक्स्ड पॉइंट है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? अब रेफरेंस पॉइंट फिर से एक बार मैं समझाऊं, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं। हर इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट नाम देते हैं जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की लोकेशन या पोजीशन को देख सके, तब हम उस पॉइंट को नाम देते हैं, तब हम उस फिक्स्ड पॉइंट को नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या नाम देते हैं? रेफरेंस पॉइंट। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरा मकान कहां पे है, मैं आपको एक लैंडमार्क देता हूं कि जिस लैंडमार्क के हिसाब से आप मेरे घर की पोजीशन देख सकोगे। ये जो लैंडमार्क, जिस लैंडमार्क की वजह से आपको मेरे घर की पोजीशन पता चली या लोकेशन पता चली, ये लैंडमार्क अब मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि मैं आपको बोलूं, अगर आपको मेरे घर को जाना है, मेरे घर की लोकेशन देखनी है या पोजीशन देखनी है, तो आप जब मैदान के पास पहुंचोगे, मैदान के राइट साइड में मेरा घर है। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे घर की लोकेशन यहाँ पे दी वो मैदान नहीं थी, तो मैदान मेरे घर के लिए रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। या तीसरे एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक गाड़ी है, घर है, ट्रीज है, और भी 2-3 चीजें हैं। मैं आपको बोलूं घर के आगे मान लीजिए पोजीशन 1 पे, पॉइंट 1 पे एक गाड़ी है। अगर ये गाड़ी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर घर से दूर है, ठीक, तो ये घर इस गाड़ी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर, यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट में और एक वर्ड आ रहा है आप, दैट इज पोजीशन। पोजीशन किसको बोल रहे हैं? अगर अब हम ये देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या है, तब हम उसको बोलेंगे वो इसकी पोजीशन है। सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक गाड़ी है जो स्कूल के आगे 100 मीटर की दूरी पे है। इसका मतलब ये है जो गाड़ी है वो स्कूल से 100 किलोमीटर दूर है, यानी कि इस गाड़ी की जो लोकेशन आप यहाँ पे डिस्क्राइब की वो स्कूल करता है। यहाँ इस गाड़ी के लिए अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्कूल, ठीक। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये दूर है, कितनी दूरी पे है? 100 मीटर दूरी पे है, तो जो ये इसकी डिस्टेंस है, ठीक। या और एक वर्ड ऐड में करूं, ये 100 मीटर दूर है ईस्ट में, स्कूल से दूर है 100 मीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक है 100 मीटर और ईस्ट,
ये इस गाड़ी के लिए पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। पोजीशन समझ में आ रहा है? पोजीशन किसको बोलते हैं? पोजीशन बोल रहा है ये जब हम एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन देखेंगे किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तब हम उसको नाम देते हैं उसकी पोजीशन। अब हमें उस पोजीशन को कौन कौन चीज एक्सप्लेन करता है? उस पोजीशन को अब एक्सप्लेन करता है उसकी डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन, और साथ में ही उस पोजीशन को एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है वो इसका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब और एक टर्म जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है मोशन। अब मोशन किसको बोलेंगे? मोशन हम तब बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट को तब बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या ये बॉडी मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को अब कब मैं बोलूँ ये मोशन में है या नहीं? एक ऑब्जेक्ट को तभी मैं बोलूँगा ये मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन, अब आपको याद रखना है कि पोजीशन किसको बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं कि अगर हम ये देखें इसमें इसकी डिस्टेंस क्या है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, उसकी डायरेक्शन क्या है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, अगर इसने अब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज की और डायरेक्शन चेंज की रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तब हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? लेट अस सपोज ये एक मकान, गाड़ी और एक पेड़ है। मैं बोल रहा हूं इस गाड़ी के लिए रेफरेंस पॉइंट मकान है। अब ये गाड़ी पोजीशन ए पे है, पोजीशन फर्स्ट पे है, ठीक, कुछ डिस्टेंस पे होगी। अगर यही गाड़ी अब पोजीशन 2 पे पहुंची, जब ये पोजीशन 2 पे पहुंचेगी, ठीक, इसकी डिस्टेंस अब सेम नहीं होगी, इसकी डिस्टेंस अब सेम नहीं होगी, ठीक, जब ये पोजीशन 2 पे होगी, ठीक। यहाँ पे अगर मैं मानूं यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है, लेकिन जब यहाँ पे ये पोजीशन 2 पे पहुंची तो इसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर नहीं होगी, वो कुछ चेंज हुई होगी। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये पहुंचेगी पोजीशन 2 पे तो इसकी डिस्टेंस अब है 2 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पे मकान के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस चेंज हुई, ठीक। तब मैं बोलूँगा ये गाड़ी अब मोशन में है। समझ में आ रहा है? अब मोशन के बगैर हम ये देखेंगे रेस्ट किसको बोलते हैं। रेस्ट को समझेंगे आप। रेस्ट क्या होती है? एक बॉडी को हम कब बोलेंगे ये रेस्ट में है? एक बॉडी को कब बोलेंगे ये रेस्ट में है? एक बॉडी को हम तभी बोलेंगे रेस्ट में है कि अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ठीक, तब हम उसको बोलेंगे ये रेस्ट में है। मैं मान लूँगा यहाँ पे एक टेबल है, ठीक, टेबल पे कुछ बुक्स हमने रखे हैं, क्या इन बुक्स की पोजीशन चेंज होगी रेफरेंस पॉइंट टेबल के हिसाब से? नहीं ना। इसका मतलब जो यहाँ पे ये बुक है दिस इज इन रेस्ट, दिस सेट रेस्ट, ठीक। समझ में आ रहा है? अब मोशन और रेस्ट में क्या फ़र्क है? एक बॉडी को तभी बोलेंगे ये मोशन में है अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज की, किसके हिसाब से? विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। लेकिन इस सराउंडिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट। इस सराउंडिंग का क्या मतलब है? रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को आप बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। अगर एक बॉडी ने अब रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज की तब हम इसको बोलेंगे ये मोशन में है। लेकिन अगर इसी बॉडी ने अब अपनी पोजीशन चेंज नहीं की रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तब हम बोलेंगे ये रेस्ट में है।